जो है ये कालू मेहतर के यहाँ गए और परीक्षित जी जल भरने का काम करने लगे और रानी तारा जो है ये ब्राह्मणी के यहाँ भोजन बनाने का काम करने लगी। कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र के भोजन के लिए एक दुकान नियुक्त कर दी और कहा कि हरिश्चंद्र तुम्हें जब भी भूख लगा करे तो इस दुकान पर आया करना और भोजन कर जाया करना। उसी समय आज हरिश्चंद्र जैसे ही परीक्षित जी भोजन करने के लिए बैठते तो ये विश्वामित्र जो है कहीं कुत्ते का रूप बना लेते, कहीं बिल्ली का रूप बना लेते और नाना प्रकार के रूप बना करके हरिश्चंद्र के सामने बैठ जाते। हरिश्चंद्र को दया आ जाती तो हरिश्चंद्र वो भोजन खुद नहीं करते बल्कि महाराज उस जीव को करा देते। अब धीरे धीरे करके हरिश्चंद्र को 1 महीना बीत गया, हरिश्चंद्र ने परीक्षित जी भोजन नहीं किया। अब सोचो कि जो व्यक्ति 1 महीने तक भोजन न करे उसकी दशा क्या होगी। हरिश्चंद्र ने 1 महीने तक भोजन नहीं किया, शरीर जर्जर हो गया, कमजोर स्थिति होगी हो गई, चला नहीं जा रहा है, आंखों से कम दिखाई देने लगा। एक दिन कालू मेहतर ने महाराज एक घड़ा हरिश्चंद्र को पकड़ा दिया और कहा बोले हरिश्चंद्र जाओ और जाकर के नदी से जल भर लाओ। बारिश समय कहते हैं कि महाराज पैसा आ जाए तो ज्यादा उछलो नहीं और गरीबी आ जाए तो ज्यादा रो नहीं, क्योंकि समय बदलते समय नहीं लगता है। एक कवि कहते हैं बड़े सुंदर शब्दों में, अरे कर्म से कर्म के कर्म करावे, कर्म से राजा राज करे, कर्म से राजा राज करे और कर्म ही राजा को भीख मंगावे। देखा एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने राज कियो मन माना और एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने भरो मेहतर घर पानी। इसीलिए बलियारी बलियारी समय तेरी बलियारी और राजा से हुई है भिखारी समय तेरी बलियारी। हरिश्चंद्र ने घड़ा लिया, सर पे घड़ा रखा और महाराज नदी पर पहुंच गए। ये 200 रुपए अजय फौजी मैनपुरी वाले, इनकी तरफ से 200 रुपए आए हैं। इनका एक वजन है कि तू चाहे जितने कर ले सितम मर्जी श्याम तुम्हारी। बोलिए गोविंद भगवान की। आज महाराज ध्यान रखना, सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित। हरिश्चंद्र जब नदी पर जल भरने के लिए गए तो महाराज डगमगाते हुए तो पहुंच गए नदी पे। अब इन्होंने घड़ा तो भर लिया, लेकिन बुजुर्गों शरीर में इतनी शक्ति नहीं है जो घड़ा को उठा सके।
अब घड़ा भरो। और महाराज उठावे की कोशिश करी और जैसे उठावे की कोशिश करी सो घड़ा नहीं उठो, और ताकत लगाई घड़ा नहीं उठो, और ताकत लगाई घड़ा नहीं उठो। और जब घड़ा नहीं उठो सो महाराज थक के बैठिए और रोन लगे और भगवान से कहने लगे प्रभु काऊ ऐसे को भेज दो जो मेरो जो घड़ा उठवाए देवे। महाराज हरिश्चंद्र रो रहे हैं। तब तक क्या हुआ कि उसी घाट पर रानी तारा आई जल भरने। और जब बाई घाट पे तारा जल भरवे आई सो परीक्षित जी महाराज आज क्या हुआ। हरिश्चंद्र ने तारा को देखा, तारा ने हरिश्चंद्र को देखा। तारा ने हरिश्चंद्र से कही महाराज तुम इनका कर रहे। हरिश्चंद्र बोले हम जल भरने आए थे। तुम क्या कर रही? बोली हम जल भरन आए थे। तारा बोली तुमने तो जल भर लो, फिर अबे तक तुम गए काहे नहीं? हरिश्चंद्र बोले भद्रे मैंने 1 महीने तक भोजन नहीं किया, मेरा शरीर जर्जर हो गया, कमजोर हो गया, मुझसे ये घड़ा उठ नहीं रहा है। अब तुम आ ही गई हो तो मेरी मदद कर दो, मेरा घड़ा उठवा दो। तारा कहने लगी बुद्धि ठीक है तुम्हारी क्या नहीं है, अकल सही है? हरिश्चंद्र बोले काय? तारा ने कही तुम क्या कह रही हो? तुम आओ हम घड़ा उठवाए थे। तुम्हें ये नई बात समझ में आ रही है कि तुम जो घड़ा भर रहे हो वो मैतर के यहाँ का है, और हम जो घड़ा भर रहे हैं वो ब्राह्मणी के यहाँ का है। तुम्हारा घड़ा उठवाने की तो छोड़ो, हम तो तुम घड़ा छू नहीं सकत, और अगर तुम्हारा घड़ा हम छू लिए तो मेरो धर्म चलो जाइए। जो हरिश्चंद्र ने जब बात सुनी पैरों तले जमीन खिसक गई। हरिश्चंद्र सोचने लगे बाजी वाह, तुम वही तारा हो जो एक दिन मेरे धर्म के पीछे बिक गई थी और आज तुम धर्म में फंस गई। हरिश्चंद्र ने रोए कि तारा से बात कही, तारा अरे कहाँ बिगड़े वो तेरो, तारा अरे कहाँ बिगड़े वो तेरो, और रनिया दे दे सहारो है। महाराज हरिश्चंद्र आज रानी तारा से बोले तारा मेरा घड़ा उठवा दो, तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। सुनो कहाँ बिगड़े तेरो, ए रनिया दे दे सहारो है। रानी घड़ा मेरो उठवइए, घड़ा मेरो उठवइए, तेरो को थी कि महाराज दुख होगा सुख होगा कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। भूल गई वो दिन? सुनो मेरी बात। आने मंडप के नीचे क्या कसम उठाई थी, तुम उसको भूल गई, तुम उसको भूल गई। घड़ा उठवा दो। तारा ने कहा नहीं
उठवाने के तो छोड़ो, छुएंगे भी नहीं, अगर छू लेंगे तो हमारा धर्म चला जाएगा। आज तारा ने महाराज हरिश्चंद्र से कही, सुनो तुम आओ घड़ा उठवाइए तो नहीं, लेकिन तुम्हें अकल बताई दी है। हरिश्चंद्र बोले अकल का? तो तारा ने कही तुम गहरे जल में घुस जाओ, और जब तुम गहरे जल में घुसोगे और जब जल की लहरें तुम्हारी तरफ आएंगी तो घड़ा अपने आप तुम्हारे सर पे आ जाएगा। तो महाराज आज तारा ने एक बात कही कि स्वामी देवे और अकली बताई, महाराज और जल में घुस घड़ा उठाई स्वामी देवे। तारा बोली गहरे जल में घुस जा, जब जल की लहरें तुम्हारी तरफ आएंगी तो घड़ा तुम्हारे सर पे आ जाएगा, लेकिन मुझसे उम्मीद न लगाओ कि हम उठाएंगे, नहीं नहीं नहीं। सुना स्वामी देवी अकल बताई, जल में घुस घड़ा उठाई स्वामी देवे। ये 100 रुपए अमित राजपूत डीजे, जिसके प्रोपराइटर अमित राजपूत, देवर रोड, तकीपुरा, मोहम्मदाबाद, फरकाबाद, की तरफ से 100 रुपए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे। आज तारा ने जल भरा, परीक्षा जी तारा वहां से चली गई। तारा जब जल भर के वहां से गई है तो इधर हरिश्चंद्र गहरे जल में घुस गए, और जब गहरे जल में घुसे, जल की लहरें जब हरिश्चंद्र के ऊपर आई तो घड़ा हरिश्चंद्र के सर पे आ गया। हरिश्चंद्र ने घड़ा भरा वहां से चल दिए। अब जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र चलते जा रहे, शरीर में शक्ति तो थी नहीं, सामर्थ्य तो था नहीं, बल नहीं था, आगे बढ़े, पारा ठोकर लगी, पछाड़ खा करके हरिश्चंद्र गिर पड़े। घड़ा दादा जो था वो फूट गया। कालू मेहतर आया। कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र से कही, बोले हरिया तू जब आता तुझे घड़ा फोड़ रहे हो, पैसा का तेरे बाप के लगे, तू भोजन नहीं करता है क्या? भोजन नहीं करता है? तेरे भीतर शक्ति बल नहीं ना जो तू घड़ा फोड़ रहा है? हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़े, महाराज क्षमा कर दो, गलती हुई, भूल हुई, मैंने 1 महीने तक भोजन नहीं किया, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, क्षमा कर दो। कालू मेहतर ने कही, सुन अब तू जल भरने के लायक नहीं रहा, ये ले लाठी, ये ले कंबल, और जा करके मरघट की रखवाली कर, और याद रहे कोई भी लाश आए मरघट पे तो बिना कर कफन लिए जलाना नहीं। हरिश्चंद्र ने लाठी ले ली, कंबल ले लो, मरघट पे आए के रोने लगे, लाशन को जलाने लगे। बारे समय कहते हैं समय बहुत बड़ा बलवान होता है। लोगों के पास पैसा आ जाता है तो लोग अपने आप को ताकतवर और बलवान समझने लगते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि जिस दिन समय का तमाचा पड़ेगा ना, उस दिन महाराज तुम मिट्टी में मिल जाओगे। आजकल देखो लोगों के पास थोड़ी सी दौलत शोहरत के आ जाए, गाड़ी घोड़ा के आ जाए, बढ़िया मकान क्या लोग बनवा ले, दूसरों से कहते हैं बोले मेरे सामने तुम्हारी औकात का है कछू ना, भाई जैसो बलवान को अब हमसे कोई टिक पाई है? अरे हमारे पास अथाह पैसा, अपार पैसा, हमारे पास काउ चीज की कमी नहीं, हमारे टक्कर कोई नहीं ले सकता। लेकिन याद रखो जिस दिन समय का तमाचा पड़ेगा ना, उस दिन जो हो वो भी नहीं रहोगे। याद रखो, कहते हैं कभी सर्दी कभी गर्मी ये कुदरत के नजारे होते हैं, कभी सर्दी कभी गर्मी ये कुदरत के नजारे होते हैं, और कभी कभी प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे होते हैं। करते थे न्याय जो जज बनकर, करते थे न्याय जो जज बनकर, वही कटघरे में खड़े देखे, और करते थे इलाज जो डॉक्टर बनकर वही हॉस्पिटल में पड़े देखे। समय बहुत बड़ा बलवान होता है। एक कवि तो कहते हैं कि सदा दिन एक किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। आज अगर
अगर दुख है तो कल सुख आएंगे, और आज सुख है तो कल दुख आएंगे। आज हंस रहे हो तो कल रोना पड़ेगा, और आज रो रहे हो तो कल हंसना। यही जीवन की रीतियां हैं, यही विधि का विधान है। यहाँ महाराज कभी किसी के दिन एक से नहीं रहते हैं, जीवन में उतार और चढ़ाव आता रहता है। और एक बात याद रखना, एक बात याद रखना मेरी हमेशा, कि जीवन में जब तक गिरोगे नहीं तब तक संभलना सीख नहीं पाओगे। तो जीवन में गिरना भी जरूरी है और जीवन में उठना भी जरूरी है। लेकिन एक बात अपने दिमाग में बैठा लेना, क्या कितने भी आप पैसे वाले बने रहो, चाहे अमीर रहो चाहे गरीब रहो, लेकिन जीवन में कभी घमंड न करो। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा कि जिनके पास में एक समय बहुत दौलत शौहरत हुआ करती थी, लेकिन घमंड में इतने चूर जो महाराज दौलत शौहरत रही फिर बहू खत्म हो गई। क्योंकि जो घमंड करते हैं ना मिट्टी में बहुत जल्दी मिल जाते हैं। तो सुख आ जाए तो ज्यादा फूला नहीं, और दुख आ जाए तो ज्यादा रोआ नहीं। लिखा जिन लोगों ने किया था लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, जिन लोगों ने किया था लाखों का लेना देना, हुआ क्या? वही दर दर पे हाँ भीख मांगते देखे, सदा दिन एक किसी के न गुजरते देखे। आज हरिश्चंद्र महाराज मरघट पर जाकर के मरघटिया बन गए, लाशों को जलाने लगे। सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित। हरिश्चंद्र तो कालू मेहतर के मरघटिया बन गए। अब इधर रानी तारा जो है वो ब्राह्मणी के यहाँ भोजन बनाने का काम करने लगी। धीरे 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 समय बीता, और जब धीरे धीरे समय बीता एक दिन एकादशी का दिन आया। एकादशी को दिन आओ तो ब्राह्मणी ने तारा से कही, तारा ये तेरा लड़का सब दिन बच्चों के साथ खेलता रहता है, तो आज इस रोहितास को बगिया में भेज दे, पूजा के लिए फूल मंगवा ले। तारा ने कहा ठीक है। तारा ने रोहितास को बुलाया, हाथ में डलिया पकड़ा दी, और तारा ने कहा कि बेटा बगिया में चले जाओ, पूजा के लिए फूल तोड़ ले आओ। जैसे ही तारा ने कहा कि पूजा के लिए फूल तोड़ ले आओ, तो रोहित ने कहा ठीक है माँ, मैं अभी जाऊंगा और फूल तोड़ के तुरंत वापस आ जाऊंगा। आज रोहितास ने डलिया ली है और मैया की बात मान के आज रोहित बगिया पहुंचे। और जब रोहित बगिया में पहुंचे तो बाबा कैसे जा रहे कि बात की बात में डलिया हाथ में, चलो है तुम्हारी रोहितास। मैया की बात मान के कहां पहुंचे? बगिया में। और जैसे ही रोहितास बगिया में पहुंचे परीक्षित जी, सो बगिया में जाके फूल तोड़न लगे, और फूल तोड़ तोड़ के डलिया में रखने लगे। विश्वामित्र को तसल्ली ना है भाई। विश्वामित्र ने क्या किया, क्या सांप को रूप बनाओ, और सांप को रूप बनाए के फूल में जाके छिप गए। और जब महाराज विश्वामित्र फूल में छिपे, सांप को रूप बनाए के, रोहित ने वही फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, और जैसे ही हाथ बढ़ाओ तैसे ही विश्वामित्र ने उंगली में डस लिया। और जैसे ही उंगली में डसा
बेटा के हाथ से डलिया छूट गई, फूल बिखर गए। महाराज मैया मैया कह के बगिया में गिर पड़ो। और जैसे बगिया में रोहतास गिरे, अब बगिया में कोई ऐसो नहीं जो लला को उठाए के काऊ वैद के पास पहुंचाए देवे। आज शरीर नीला पड़ने लगा, मुख से झाग निकलने लगा। और इधर विश्वामित्र ने काशी में जाके आवाज लगाए दी काशी के लोगों। किसी का लड़का बाग में फूल लेने के लिए गया था, उसे किसी काले सर्प ने खा लिया। जिस किसी मैया को लाल हो वो मैया चली जाए अपने लला को बगिया से ले आए। और जब विश्वामित्र ने आवाज लगाई तो मालूम है विश्वामित्र का बोले, सुनाओ। सर्प ने खाए लो जा कऊ मां को लाल हो मछली जा अपने लला को ले आए। बोले काशी के लोगों बात सुनो। बाबा एक लला बाग में आयो है, मैया मैया चिल्लाए रहो, बेकार मांगने खायो है। आवाज लगाई, आवाज पड़ी किसके कानों में? तारा के कानों में। जब तारा के कानन में आवाज पड़ी कि काऊ को लला बगिया में गौआ, तो तारा के दिमाग में झटका लगो है मेरो ही पूत बगिया में गौआ। तो तारा भोजन बनाए रही हती, भोजन तो छोड़ दिया, भागी। और भागते भागते ब्राह्मणी के पास पहुंची। ब्राह्मणी के पाँव पकड़ के तारा बोली, मैया मेरो लला बगिया में फूल लेवे काजे गौ तो भाई कऊ काले सर्प ने खाए लो। मैया अगर तुम कहो तो अपने लला को हम बगिया में से ले आ जाए। अगर मुझे कऊ देरी हुई तो मैया मेरो लला जिंदा नहीं बचेगो, मुझे चलो जान दो। ब्राह्मणी ने कहा सारा दिन काम से बचने के लिए नए नए बहाने ढूंढती रहती है तू, है काऊ काम की नहीं है। अब तुझे काम से बचना है तो तूने बहाना बना लिया अपने लड़के का। सुन जा रसोई में पूरा काम कर, भोजन बना, घर का पूरा काम कर, उसके बाद तुझे कहीं जाने देंगे। इससे पहले अगर तू कहीं भी गई ना तेरे पैर तोड़ दे। अब सोचो कि जिस मैया को लाल बाग में मर रहो होवे, बाग को भोजन बनाए हुए में मन लगेगो नहीं लगेगो। मैया बेचारी आई रसोई में भोजन बनाने लगी। अब भोजन तो बनाते जा रही लेकिन मन कहाँ है पूत के डेगा के कहूँ ऐसो ना होवे कि मोई अगर जाए में देरी हुई तो मेरो लला जिंदा न बचे। मैया भोजन बनाते जा रही और रोते जा रही, आंखन में आंसू है। जैसे बिना बछड़े के गाय रोती है वैसे मैया रो रही है, जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है वैसे माँ तड़प रही है।